हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहन शर्मा और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस प्रो, जिसके अंदर आज हम फॉर्म फिल करने वाले हैं पोस्ट ग्रेजुएशन का। देखने वाले हैं कि भाई कब से स्टार्ट हुए हैं और कब इस तक हम पोस्ट ग्रेजुएशन के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने अभी फॉर्म फिल नहीं करा है तो जल्दी से जल्दी फिल करो, क्योंकि भाई 7 दिसंबर से पहले पहले एडमिशन लेना है। 24 नवंबर को स्टार्ट हो चुके थे हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के फॉर्म और 7 दिसंबर तक वैलिड है। तो आप जा सकते हो साइट पर और फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑनलाइन वेरिफिकेशन आपकी हो रही है 24 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में आपकी वेरिफिकेशन होगी और 14 दिसंबर को 14 दिसंबर को आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगी। फर्स्ट कट ऑफ की भाई किस किस बच्चे का एडमिशन हो गया है, किस किस का नहीं हुआ है। तो 14 दिसंबर 2018 से 18 दिसंबर 2018 तक आपको एडमिशन ले लेना है और जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन नहीं आता है उनका सेकंड में आ जाएगा 21 दिसंबर को। लेकिन आपको इस साइट पर टाइम टू टाइम विजिट करते रहना है, क्योंकि जो हमारी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो डेट टाइम टू टाइम चेंज भी करता रहता है। जो कि हमने देखा था ग्रेजुएशन के टाइम पर, जो ग्रेजुएशन के फॉर्म निकले थे अप्रोक्स 10 टाइम्स 10 बार हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डेट चेंज करी थी। तो इसलिए तैयार रहना और टाइम टू टाइम देखते रहना भाई, कोई भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना है। अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से करी थी, आपका नाम क्या है, ग्रेजुएशन का आपका रोल नंबर क्या था, किस साल के अंदर आपने ग्रेजुएशन करी थी। इंग्लिश कर सकते हो आप, हिंदी और इंग्लिश यहाँ से लैंग्वेज चूज कर ही सकते थे। जेंडर आपका क्या है भाई, मेल हो फीमेल हो ट्रांसजेंडर हो। फादर का नाम क्या है भाई, मदर का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है आपका, ईमेल आईडी क्या है, डीओबी क्या है और ग्रेजुएट स्ट्रीम किस स्ट्रीम में करी थी आपने ग्रेजुएशन। बीकॉम में करी थी तो बीकॉम लिखना है, बीए तो बीए। और इसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी आप जनरल हो या फिर एससी हो एसटी हो, कोई भी फिल कर सकते हो। इसके बाद कास्ट कैटेगरी में आना है, कास्ट जनरल है तो जनरल, इंडियन हो तो इंडियन अदरवाइज। और आधार कार्ड का नंबर आपको डालना ही पड़ेगा क्योंकि ये मैंडेटरी है। आपको अपनी कंसेंट देनी है, अगर डोमिसाइल है हरियाणा का तो यस, अदरवाइज नो कर देना है आपको। ग्रेजुएट हरियाणा से हुए तो यस, अदरवाइज नो। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, माइनॉरिटी हो तो यस, अदरवाइज नो। कश्मीरी माइनॉरिटी हो तो यस, अदरवाइज नो। डू यू हैव ए वोटर आईडी कार्ड, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो यस, अदरवाइज नो। आप कर सकते हो। इसके बाद आपको आगे जाना होगा। जैसे ही रजिस्टर करोगे तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन आईडी आएगी और पासवर्ड आएगा। ये आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर भी आएगा। और जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो आपको एक नई विंडो ओपन होगी जिसके अंदर आपके रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो आप ऐसे रजिस्टर कर सकते हो। इसके बाद में आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी आ ही जाएगी। रजिस्ट्रेशन आईडी आने के बाद में आपको करना है लॉगिन। आप स्टूडेंट लॉगिन पर आओगे क्योंकि आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आ चुका है, वो आपको डालनी है जो भी आपकी। और इसके बाद नाम पूछा जाएगा, डीओबी पूछी जाएगी, ब्लड ग्रुप आपका क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, काफी सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही फिल आएंगी। आपके फादर क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, उनका क्या काम है, मदर का क्या काम है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, आपका जो कोरस्पोंडेंस एड्रेस है वो क्या है, टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर है वो क्या है आपका, आप किस धर्म से बिलोंग करते हो, क्या आपकी नेशनलिटी है, कंट्री क्या है आपकी, क्या आपके पास बीपीएल कार्ड है, स्टेट कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ से आपकी, म्यूनसिपलिटी कौन सी है आपकी, गार्जियन का क्या फ़ोन नंबर है, गार्जियन की ईमेल आईडी क्या है, आपके पास क्या हरियाणा डोमिसाइल है या नहीं है, आपके पेरेंट्स की इनकम कितनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएंगी। फिर उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आती है जिसके अंदर आपकी परसेंटेज पूछी जाएगी कि भाई 12th के अंदर आपका क्या रोल नंबर था, क्या परसेंटेज थी। ऐसे ही 12th में, 10th में और ग्रेजुएशन में पूछी जाएगी। रिजर्वेशन है आपका क्या, रिजर्वेशन कैटेगरी है आपकी, जनरल है तो जनरल, कास्ट कैटेगरी क्या है,
इसके बाद में आर यू ए रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, क्या हरियाणा से रेजिडेंट हो आप, तो यस करना है, आपके पास है तो, अदरवाइज नो। क्या आप हरियाणा से ग्रेजुएट हो, यस अदरवाइज नो। आर यू ए कश्मीरी माइग्रेट, यस अदरवाइज नो। वेटेज आप देख ही सकते हो किस किस की कितनी वेटेज मिलेगी। कैन वो हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ सिचुएटेड इन हरियाणा स्टेट। एनसीसी कैडेट वो पोजेस द बी सर्टिफिकेट, उसे 5 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे जिसके पास सी कैटेगरी है उसे भी 5 मार्क्स मिलेंगे, आपको देख लेना है ये। जिसके पास एनएसएस होगी उसे भी 5 मार्क्स मिलेंगे। जो स्पोर्ट्स में जिसने पार्टिसिपेट करा होगा उसे भी 5 मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर, स्टेट बोला गया है तो स्टेट ही लगेगा। इसके बाद आपको आना है, डू यू नीड ए हॉस्टल, क्या आपको हॉस्टल की जरूरत है, यस अदरवाइज नो। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या आप पब्लिक व्हीकल से आना पसंद करोगे या प्राइवेट से आओगे भाई। डू यू बिलोंग टू बीपीएल कैटेगरी, क्या बीपीएल कैटेगरी हो, यस अदरवाइज नो। डू यू हैव ए पासपोर्ट, पासपोर्ट है तो यस अदरवाइज नो। डू यू हैव ए ड्राइविंग लाइसेंस, यस अदरवाइज नो। आई विश टू अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन, क्या आपको एजुकेशन लोन की जरूरत है तो यस अदरवाइज नो। आई विलिंग टू साइन अप फॉर पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज इन होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लिटरेचर यूथ फेस्टिवल, यस। क्या आप पार्टिसिपेट करोगे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में। हैव एवर बीन डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम एनी एग्जाम, यस अदरवाइज नो। मैट्रिक, भाई जो डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। आप डॉक्यूमेंट अटैच कि भाई आपका 10th का क्या रोल नंबर था वो आपको लिख के आएगा, और ग्रेजुएशन का, तो आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। अगर आपका गैप ईयर था तो गैप ईयर का डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, करेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी। इसके बाद आपको देनी पड़ती है अपनी प्रेफरेंस कि भाई किस कॉलेज से आप किस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो। सेक्टर 9 में लोग किसी भी कॉलेज में आपको देख लेना है। कुछ क्या होता है कि किसी किसी कॉलेज के अंदर जिस कोर्स के अंदर हम एडमिशन लेना चाहते हैं वो होता ही नहीं है, तो इसका ध्यान रखना है। और जो भी आपके गवर्नमेंट कॉलेज होंगे उनकी फीस आप देख सकते हो काफ़ी कम मिलेगी, जबकि प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसकी फीस ज़्यादा होगी, ये भी आपको देखने को मिलेगी फॉर्म फिल करोगे तो देख लेना। इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होता है तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपके नज़दीक क्या है, इसके बाद आपको डिक्लेरेशन दे देनी है, और प्रेफरेंस आप दे ही चुके थे तो इसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा और एक पीडीएफ आएगी जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो फ्यूचर के लिए। मुझे लगता है कि आप समझ ही चुके होंगे। एक बार हम दोबारा रजिस्टर करके देखते हैं कि लॉगिन करके देखते हैं एक बार दोबारा, क्या लॉगिन हो भी रहा है या नहीं हो पा रहा है हमारा, क्योंकि कभी कभी टेक्निकली फॉल्ट होता है इनका कुछ, जिसकी वजह से नहीं हो पाता है। इसने देखो हमसे क्या बोला है, अनदर यूजर इज ऑलरेडी लॉग्ड इन, काइंडली क्लोज द करंट सेशन और यूज अनदर ब्राउजर, किसी और ब्राउजर के अंदर चलाओ तभी चलेगा, इस ब्राउजर में काम नहीं करेगा। तो आप मुझे लगता है कि आप समझ ही चुके होंगे कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और आप यूजी कोर्स की एडमिशन की वीडियो भी देख सकते हो, क्योंकि उसके अंदर भी सेम फॉर्म फिल करना सिखाया गया है कि कैसे फॉर्म फिल किया जाएगा। आपको डेट का ध्यान रखना है, और एक बार दोबारा हम डेट देख लेते हैं कि भाई किस डेट से किस डेट के बीच में आपको एडमिशन कराना है। 24 नवंबर से स्टार्ट हो गए हैं, 7 दिसंबर तक आपको एडमिशन करा लेना है। 24 नवंबर टू 10 दिसंबर तक आपकी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलती रहेगी, साथ के साथ फॉर्म फिल होने के साथ साथ मेरिट लिस्ट 14 दिसंबर तक है। मेरिट लिस्ट एंड सबमिशन ऑफ फीस 14 दिसंबर से 18 दिसंबर तक होगा। फॉर्म भरते वक्त आपको एक गलती नहीं करनी है कि क्या है कि एडमिशन के लिए 5 कॉलेज की प्रेफरेंस मांगता है, तो 5 कॉलेज आपको फिल करने हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका एडमिशन ना हो पाए क्योंकि सीट काफ़ी कम है पोस्ट ग्रेजुएशन के कॉलेज के अंदर। तो इसका ध्यान रखना है कि अगर आपको एडमिशन लेना ही लेना है तो 5 कॉलेज भरने हैं। अगर 1-2 कॉलेज को प्रेफरेंस दोगे तो जरूरी नहीं है आपका एडमिशन हो ही जाएगा। अगर आपकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी है तो बात अलग है, इसलिए इसका ध्यान रखना है कि एडमिशन लेने के लिए 5 के 5 कॉलेज भरने हैं।